मेरी सीएम पंजाब मरियम नवाज से अपील है कि इस दरिंदे से मुझे बचाया जाए। इसने मुझे बहुत धमकियाँ दी हैं और इसने मुझे बोला था कि मैं तुझे मेरे पास फैन फॉलोइंग है कि मेरे पास ऐसी पार्टीज हैं कि मैं तुझे ना मरवा दूंगा। प्लीज मेरी सीएम मरियम पंजाब से रिक्वेस्ट है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लाइव पे ये गिफ्टर फंसाता है जितनी भी लड़कियां हैं कि ज़ैनब मुझे सपोर्ट नहीं होती, मैं क्या करूं, मुझे लड़कियां फंसानी पड़ती हैं, मुझे ऐसे सपोर्ट नहीं कोई करेगा। मैं कैसे बर्दाश्त करती रही हूँ, आप लोगों को नहीं पता। इसने मुझ पे कितना जुल्म किया। इसने उनसे बातें करनी, उनसे कांटेक्ट लेने, उनको फंसाना। ठीक है, आपको सपोर्ट नहीं हो रही, आप लड़कों के साथ प्ले करो। मैंने एक बीवी होते हुए पहले 4 बीवियां छोड़ी हैं, फिर 100 लड़कियों, हजारों लड़कियों के साथ अफेयर है, फिर उन लड़कियों को, छोटी बच्चियों को फंसाने की कोशिश करता है। इस दरिंदे से बचो। कोई व्यूज, कोई फॉलोअर, इसको कोई पूछता तक नहीं है। इस छपड़ी को सारा बनाने वाली ज़ैनब है। ज़ैनब ये जब था इतने से घर में रह रहा था, इतने से घर में जब ये मुझे मिला, इसने मेरा घर, गाड़ी, सब पैसा मेरा देखा और इसने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे और मुझे फंसा के, मेरा पैसा लूट के, मेरा खा के, अब मुझे धमकियां दी थी कि ये मैं तुम्हारा घर भी लूंगा, तुम्हारी गाड़ियां भी लूंगा, तुम्हारा पैसा भी लूंगा, और तेरा कोई भाई आया, तुम्हारी माँ आई, कोई भी आया ना, मैं इधर किसी को घुसने नहीं दूंगा। तो आप खुद सोचो कि ये किस तरह का पागल मेंटल इंसान के साथ मैं रहती रही हूँ। मैं डिप्रेशन में रही हूँ 3 साल। ये जो कह रहा है ना कि मैंने रेंट पे घर लिए, मैंने हैदराबाद रखा, मैंने वहां रखा, वहां पे ये कैसे रखेगा जब इसको रेंट पे 1 महीना भी पे करना पड़ा ना। नहीं नहीं ज़ैनब, मुझे तो तुम्हारे घर ही रहना है, मैंने नहीं रहना। अपने हैदराबाद जाता है, वहां गर्मी है, वहां शोर है लोगों का, मैंने तो वहां रहना, क्योंकि यहाँ पे लग्जरी लाइफ मिल रही थी। बेड पे लेटे लेटे सारा कुछ मिल रहा था इसको। सब्जियां मैंने लेके आनी, काम मैंने बाहर के करने, मर्द वाले काम भी सारे मैं कर रही थी। इसको पकी पकाई बेड पे मैं दे रही थी, ठीक है। और इसने मेरा जीना हराम क्या हुआ था। मेरे भाइयों को बुलाने का मकसद यही था कि इसने मुझे धमकियां दी थी कि तुम्हारा यहाँ कोई भी बहन भाई कोई भी इंटर हुआ तो मैं उनको जलील कर दूंगा। ये मेरा घर है, ये मेरी चीजें हैं, मैं ही इन पे हक रखूंगा, ये मैं खाऊंगा, तुझे मार के ये खाऊंगा। और आप लोग जो कह रहे हो ना कि ये देखो फ्रंट कैमरे से डेट नहीं नजर आ रही, ठीक है, और मैंने बैक कैमरे से वो रिकॉर्ड किए और हैंड यही है जो आप लोग कह रहे हो लेफ्ट एंड राइट। और खुदारा मुझे सपोर्ट करो। मेरे पे जितना जुल्म किया है ना इसने, मुझे पता है मेरी जिंदगी पे क्या बीता है। ये इतना कि मुनाफिक इंसान था मेरा सारा। मैं आप लोगों के सामने हर एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी, हर एक चीज का पैसा इसके कितने गए, क्या क्या एक एक चीज आपके सामने लेके आऊंगी। इसके वॉइस नोट, इसके टैक्स, इसका जितना भी काला चिट्ठा है ना, मैं सारा ला के रखूंगी। मैं इसके लिए चुप रही, मैं मुझे डराता रहा, तुम बोलोगी, तुम बदनाम हो जाओगी। मैंने ये बदनामी मैंने क्यों ली? क्योंकि मैं कब तक बर्दाश्त करती इसका टॉर्चर। छुरों के साथ मुझे मारने के ऊपर आया था, मेरे ऊपर इसने छुरा चलाया, मुझे मेरे घर की बालकनी से इसने फेंकने की बाहर कोशिश की, मुझे इतने इतने जोरों से इसने थप्पड़ मारे, मेरे कपड़े तक फाड़े, मेरे पे पता नहीं, मेरे बाल, मेरा हर चीज इसने नोची। आप लोगों को क्या पता? अगर ये सच्चा इंसान है ना, इसकी करतूतें लोगों ने भी देख ली। सऊदीया में कुछ टाइम पहले काफी इन्फ्लुएंसर्स गए थे, ठीक है, वहां पे इसने 10 से 20 लोगों में मेरी बेइज्जती की, मुझे जलील किया, मुझे टॉर्चर किया। और ये चीजों के वो 10 लोग भी गवाह हैं कि बीवियों को ऐसे जलील नहीं किया जाता 10 लोगों के सामने। तुमने अगर उससे बात करनी है, कुछ भी हुआ है, तो तुम रूम में जाके बात करो। ये जो मैं बात कर रही हूं ना, ये वो लोग सुन रहे हैं, उनको भी पता है कि ज़ैनब को उधर कितना इसने जलील किया था। आखिर में वो लोग भी बोल पड़े, उन्होंने भी कहा कि ज़ैनब तुम कैसे साइको इंसान के साथ रह रही हो, इतना टॉर्चर तुम्हें करता है, तुम्हें इतना मेंटली टॉर्चर करता है, किस तरह तुम रह रही हो, कैसी लाइफ तुम जी रही हो। मैं चुप हो गई, मैं हैरान हो गई। ये इतना कि
साइको इंसान है। और हर चीज जो मैं बता रही हूँ ये 110% सच बोल रही हूँ। अगर नहीं यकीन आता मैं उन लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आओ और बताओ इसने मेरे साथ क्या जुल्म किए हैं, सबके सामने क्या क्या किया। और डिवोर्सों की बात, इसकी पहले शादियां हुई ना, ये भी सच मैं बताऊंगी। ये भी मुझे नदीम नानी वाला ने दुबई में बताया था। कुछ टाइम पहले हम दुबई थे तो अब्दुल कुद्दूस ने बुलाया था, वहां पे ये सच मुझे पता चले थे। इसके कई रिश्तेदारों ने मुझे बताया था, इसकी शादियां हुई हैं, उनको डिवोर्स दी थी इसने कि मेरा फैम ना खराब हो। कितनी की लड़कियों को डिवोर्स देगा, कितनियों को लूटेगा, ये मुझे बता। हैं इस तरह जुल्म तुम्हारा चलेगा, इस तरह तुम्हारे अकाउंट चलेंगे। कोई तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम छपड़ी हो, तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं। एजुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, और वहीं से इंसान का स्टैंडर्ड बनता है। आज पूरा टिकटॉक ये सच जानेगा कि अली की शादियां कितनी हैं। फेमस होने से पहले इसकी शादियां हुई थी, उनको डिवोर्स दे दी कि मेरा फेम ना खराब हो। उसके बाद सिंगल बन गया ये। फिर उसके बाद कई लड़कियों के साथ इसकी डीलें हुई निकाह की कि मुझे इतना पैसा, इतना घर, इतनी चीजें दो, मैं तुम लोगों के साथ निकाह करूंगा। उसके बाद इसने कई लड़कियों के साथ मैंने भी कोई वीडियो नहीं लगानी थी। ये जो तुम वीडियोस बना के गए हो, तुमने लाइक, व्यूज और फॉलो इकट्ठे करने थे, तुम वायरल नहीं हो रहे थे, ठीक है। तुमने ये वीडियो चालाकी के साथ अपने व्हाट्सएप चैनल पे फेंकी और फेंक के फिर डिलीट की और लोगों ने वायरल की। और तुम कह रहे हो कि ये इन्होंने हमें प्लानिंग की थी। प्लानिंग तो तुम्हारी होगी, मेरी प्लानिंग नहीं थी। ये डिवोर्स की डेट देख रहे हो, ये देखो डिवोर्स की ये क्या डेट आ रही है, 27/02/2026। इसने साइनों के साथ, ये देखो ये क्या है, ये क्या अली और इसकी NIC और इसके गवाह, इसने डिवोर्स मुझे कब की दी हुई है। इसने मुझे बंदी बनाया हुआ था मेरे ही घर में कि ये तुम्हारा घर मैं हड़पूंगा, तुम्हारी गाड़ी, हर चीज मैं हड़पूंगा, तुझे मार के ये सारा कुछ मैं हथियाऊंगा। तौबा नाउज बिल्ला, तुमने झूठा कैसे कुरान उठाया। अस्तगफिरुल्लाह, तुम इतना गिर जाओगे। तुमने मुझे पूरे 3 साल मुझे मारते रहे, पीटते रहे हो, मैंने बर्दाश्त किया। और अब तुम मुझे कह रहे हो कि ये झूठ बोल रहे हो, ये प्लानिंग कर रहे। प्लानिंग तो तुम्हारी होती है, हर रोज लड़की फंसाने की, हर रोज लड़कियां फंसा के कि मैं व्यूज इकट्ठे करूंगा, मैं नई शादी करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। झूठे तुम हो या मैं हूं, मैंने साथ दिया। ना तुम्हारे पास पैसे थे, ना तुम्हारे पास कुछ था, तुम्हारा घर मैंने बनवाया, ठीक है, तुम्हारा स्टेटस मैंने चेंज करवाया। हर चीज चेंज करवाने के बाद तुम्हारा वहां रहने की जगह नहीं थी, सब कुछ मैंने बना के, और तुम मुझे दांत दिखा रहे थे कि ये अब बन गया सारा कुछ और इसको लात मारूं और मैं नई लड़की फंसाऊं। हाँ, झूठे कुरान उठा रहे हो। अल्लाह तुम पे अजाब डालेगा, तुम्हें तब पता चलेगा कि किस तरह लड़कियों की जिंदगियां तबाह करते हो। तुमने तमाशा बनाया हुआ है डिवोर्स लड़कियों को देना, और इस तरह कि तुम्हारे लिए कुछ खेल है ये, मतलब कि तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि लड़कियों के साथ शादी करनी है, फिर उनका पैसा हड़पना है, फिर उनका घर बार लूटना, फिर नहीं फंसानी है। तुम्हारा तो ये कारोबार बना